सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोऽभिलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनं मयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽसि यस्य वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा मनुष्य बनकर, धर्मात्मा बनकर जीव प्रतिदिन बहुत सारे कार्य कर लेता है। सुबह से शाम तक और शाम से रात तक अनेकानेक क्रियाओं में वो संलग्न रहता है, पर उन कार्यों को, उन क्रियाओं को करते करते उसे उन कार्यों की, क्रियाओं की ऐसी आदत हो गई है कि उसे ये पता ही नहीं है मैं इन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूं। चाहे धर्म की क्रिया हो, चाहे घर गृहस्थी की क्रिया हो, व्यापार की क्रिया हो या अन्य कोई मनोरंजन की भी क्रिया क्यों ना, प्रत्येक क्रिया मात्र और मात्र एक रूटीन की भांति, एक व्यवहारिकता की भांति वह करते करते अपना जीवन यापन कर रहा है। और शायद इसी कारण से आज मनुष्यों को ये बोध नहीं है कि मैं मनुष्य बना हूं। इंसानों को ये पता नहीं है कि मैं इंसान बना भी क्यों हूं। एक मशीन के भांति, जैसे मशीन का बटन चालू कर दो, मशीन चलती है, और बंद कर दो, बंद हो जाता। ऐसा ही मनुष्यों का जीवन शुरू और बंद हो रहा है। कब, क्यों, क्या, कैसे, उसे किसी भी कार्य के पीछे के कारण को समझने का समय ही नहीं है। धर्मात्मा भी धर्म की अनेकानेक क्रियाओं को करता है। आपने भी कई बार पूजन पाठ की होगी, अभिषेक शांति धारा की देखी होगी, पर शायद विरला ही कोई ऐसा जीव होगा
जिसको उन क्रियाओं के पीछे के कारण, क्रियाओं के पीछे के रहस्यों को उन्होंने समझा होगा। जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पूजा करते होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, पूजा की तो विसर्जन भी किया होगा। और विसर्जन जिनने जिनने किया है, कई बार विसर्जन करते करते, और विसर्जन करते करते क्या, कई बार मंदिर में बैठे बैठे कई सारी ऐसी बातें हम कर लेते हैं जो पढ़ने के लिए तो पढ़ जाते हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, अर्थ क्या है, उसे समझने का आज तक प्रयास नहीं करते। बाहर की बात तो छोड़ दे, नमोकार तो लगभग लगभग सभी पढ़ते होंगे। पढ़ते आप लोग 24 घंटे में एक आध बार तो पढ़ते होंगे। कई बार पढ़ने वाले भी है, पर कई बार नहीं, एक बार तो पढ़ने वाला जैनी होता ही है। तो क्या नमोकार का अर्थ कभी हमने समझने का प्रयास किया? जो 12 भावना, मेरी भावना आदि आदि भगवान के सामने बैठकर पढ़ते हैं, शायद उन हिंदी शब्दों का भी कभी हमने अर्थ और मायने समझने का प्रयास नहीं। बाद में विसर्जन पाठ की कर रहा था, जहां हिंदी में ही आपने कई बार पढ़ा होगा, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बोलो ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुसस कह के दोष ढाकूं सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, जो लो सेव चरण जिन के। ये मात्र कहने के लिए ही कहते हैं कि हकीकत में जानते भी? अधिकांश व्यक्ति पूजन पाठ ये क्रियाओं को कर रहा है, विसर्जन करते हुए इन हिंदी पाठ को पढ़ता है। कोई ज्यादा ज्ञानी है तो शास्त्राभ्यासो जिनपति नति संगति सर्वदारे, सदृतानाम गुणगण गथा दोषवा देच मौनम, सर्वस्यापि प्रिहितवचो भावना चात्म तत्वे संपद्यंता मोह भवे यावदे ते पवर्गा। इस समाधि की भावना को, जो समाधि भक्ति अथेश प्रार्थना आदि आदि सब में लिखा है, पढ़ते 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 कई महीने नहीं, कई वर्ष, और मैं तो कहता हूं कई वर्ष नहीं, कई भव भी बीत गए होंगे। पर सही मायने में इन पाठों का अर्थ क्या है, इन पाठों को हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का अर्थ, अभिप्राय समझने का कभी हमने प्रयास नहीं किया। लगभग पूजा करने वाला व्यक्ति, श्रावक, प्रतिदिन इस पाठ को पढ़ता ही पढ़ता है, बिना उसके उसका विसर्जन होता ही नहीं है। पर कभी ये भी समझने का हम प्रयास करें कि इन शब्दों को तो हम दोहराते 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 कई वर्ष बीत गए हैं, कभी इन शब्दों के पीछे के अर्थ को भी हम उतार ले। क्यों लिखा है शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये हमें वास्तव में समझने की आवश्यकता है। और मैं पुनः पुनः हर स्थान में एक ही बात कहता हूं कि ज्ञानियों, ये जो दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय को जीते जी जीने का प्रयास करो। जी तो रहे हैं, हर इंसान जी रहा है, और इंसान क्या, हर जीव जी रहा है जीवन को, पर उसे पता नहीं है मैं कि जीवन जी क्यों रहा हूं और जीवन काट क्यों रहा हूं। सही बताना, जीवन कितना जी रहे और जीवन काट कितना रहे, दोनों में अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन जीना यानी जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल को आनंद उत्साह के साथ कुछ अनुभूत करके जीना है। और काटने का अर्थ है एक मशीन की भांति, जैसे हमने रूटीन से दिन निकला, मशीन शुरू हो गई, रात हो गया, मशीन बंद हो गई। आजकल के इंसानों की तो रात में भी बंद नहीं होती। इंदौर जैसे महानगरों में तो 3-3, 4-4 बजे तक, ना दिन का भेद न रात का भेद। रात में सोने का भी प्रयास करता है तो सपनों में भी कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। कभी विचार करो,
कभी विचार करो, ये दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हमें ज्ञान विवेक बुद्धि जैन कुल सब कुछ मिलने के बाद भी अगर जीने की ही कला नहीं आ रही है तो हम मरने की क्या खाक बात करें। क्योंकि हमारा जिन शासन जिन धर्म मात्र जीवन जीने की कला नहीं, मरने की कला भी सिखाता है। जीवन जीने की कला तो संसार में कहीं भी मिल सकती है। बाहर की सब कलाओं को आप बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर मात्र जीने और मरने की कला हमारे जिन शासन जिन धर्म में ही बताई है। और वही जीने की कला और मरने की कला इन 7 स्थानों से प्राप्त करने के लिए विसर्जन में ये पद आप हमेशा पढ़ते हैं। अभी अभी पढ़ा ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। ये मात्र पूजा का विसर्जन नहीं है। अभी अभी पूजा करके विसर्जन करके आए होंगे, पर ये वास्तव में मात्र पूजन का विसर्जन नहीं है, जीवन का विसर्जन समाधि संलेखना पूर्वक हो। यही भावना से ये विसर्जन पाठ में शांति पाठ में कहा जाता है कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा आदि आदि। ये पढ़ तो आए हैं हम, और पढ़ के नहीं आए, कई बार प्रतिदिन इनको पढ़ते 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 हमने एक आदत सी बना के रखी है, एक रूटीन से बना के रखा है, पर इनका अर्थ इनके मायने इनको चरितार्थ करने का कोई भी प्रयास हमने आज तक जीवन में किया ही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, कभी तो जीवन जी के देखो, कभी तो जीवन जी के देख लो। मरते मरते तो हमने कई भवों से जीवन जीना सीखा है, दुख भोगते भोगते। मां दुख नहीं है ना, कितने ही साधन क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं संसार में किसी का कम किसी का ज्यादा, पर दुख के अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं है। भले ही सहजता से व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है अनेक सुख के साधन उसके पास होने से, पर कहीं ना कहीं किंतु परंतु संकल्प विकल्प इन बातों को लेकर जो भीतर दुख है, उन दुखों का अंत करने के लिए, संसार का अंत करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक बार ऐसा मरण कर लो, एक बार ऐसा मरण कर लो, पुनः तुम्हें मरण और जन्म के इस संसार के दुखों के चक्कर में आना ही ना पड़े। पर जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई मिनटों का और घंटों का खेल नहीं है कि हम आज सोच ले और कल मरण हो जाए सो समाधि हो जाए, कल हमारा मरण पंडित मरण हो जाए, पंडित मरण हो जाए, बाल पंडित मरण हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। कई वर्षों की और कई वर्षों की नहीं, कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है ज्ञानियों, तब जाकर कभी समाधि मरण के भाव होते हैं। और पुनः और कब तीव्र पुण्य उदय में आता है, तब उसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और तीव्र पुण्य का उदय आता है, तब साक्षात व्यक्ति की समाधि होती है। यूं ही आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण ग्रंथों में नहीं कहा कि 7-8 भव 2-3 भव का उल्लंघन वह समाधि संलेखने करने वाला नहीं करता। हाँ, श्रावक भी अगर विधि पूर्वक समाधि संलेखना करता है तो मां वो भी 7-8 भव का उल्लंघन नहीं करता। मुनिराज का तो 2-3 भव का ही है। आप श्रावक हो श्राविका हो, थोड़ा सा जीते जी प्रत्येक क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास कर लो। पूजन पाठ कर लिए, दान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पर सब कुछ किया क्यों, किसके लिए? उसके पीछे का कारण रहस्य क्या था, हमें आज तक नहीं पता। उठाई द्रव्य एक थाली से दूसरे थाली में हमने चढ़ा दी, ग्रंथों के पन्ने खोल दिए, पलट लिए, 15 दिन में ये ग्रंथ, महीने भर में वो ग्रंथ, 4 महीने में वो ग्रंथ, हमने अपना सिलेबस बना लिया, पढ़ लिया, काम हो गया। इतने से काम होने वाला नहीं है। मैं कोई भी क्रिया छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्रियाओं को तो करना ही है, पर क्रियाओं के साथ साथ उन क्रियाओं के पीछे के कारण, रहस्य, अभिप्राय और विधि को भी समझने की आवश्यकता है।
ना आज हमारे पास विधि है, ना विधि के साथ साथ उसके पीछे के कारण रहस्य हमें पता है, इसलिए ना हमें कोई क्रिया करने का फल मिल नहीं रहा है, कोई क्रिया करने का फल नहीं मिला है। ऐसा आगम में, शास्त्रों में, जिनवाणी में, कई बार पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि कोई एक कांडेश गाला था, उसने एक बार जंगल से जिनवाणी क्या उठाई, मुनिराज को, सेठ को भेंट कर ली, उसका काम हो गया। अगली पर्याय में महान कुंदकुंदाचार्य जैसी पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। हम तो रोज जिनवाणी उठा के, कासलीवाल जी, हम तो रोज जिनवाणी उठा के महाराज को भेंट करके आते हैं, हमारा कुछ अता पता ही नहीं है। हम रोज शांति धारा करते हैं, रोज मुनिराज मिल जाए, नहीं मिले तो भाग के दौड़ के कहीं ना कहीं से अंजलि में पटक के दान करके ही आते हैं। क्यों नहीं हो रहा काम? एक बार जंगल में आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। एक बार जंगल में उन्होंने जिनवाणी भेंट कर दी, उनका काम बन गया। क्या विडंबना है? क्योंकि मात्र क्रियाओं को तो हम मशीन के भांति कर रहे हैं, जीवन को भी यूं ही मशीन के भांति हम घड़ी के कांटों जैसे काट रहे हैं, पर हकीकत में जीवन जीने की कला हमें पता नहीं है। और ये पक्का मानना, जीवन जीने की कला नहीं है तो मरने की भी कला आपके पास आ नहीं सकती। क्योंकि कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए समय देना पड़ता है। पर आज समय कितने के पास है? समय कितनों के पास है? समय छोड़कर सब कुछ सबके पास है। धन है, दौलत है, साधन है, आदमी है, मोबाइल, सब कुछ है, पर कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का समय अपने स्वयं के लिए नहीं है। दूसरों के लिए फिर भी समय, दूसरों को समझाने जाने के लिए भी हमारे पास समय है। जाते हैं ना, उठावने में जाते हैं, तेरे में जाते हैं, पर हम अपने लिए कब समय देंगे? अपने लिए कब समय देंगे? ये मनुष्य पर्याय पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है, पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। हर पल, हर क्षण इस मनुष्य पर्याय का हमें जीते जीते समझना है, जीते जीते जीना है, अनुभूत करना है। मैं पूजा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? 8 द्रव्य चढ़ा रहा हूं, 8 ही द्रव्य क्यों कहे हैं? 9 शाश्वत अंक है, 8 क्यों चढ़ाए? 9 द्रव्य बनाने चाहिए थे ना, पर 8 ही द्रव्य से पूजा क्यों होती है? और 8 ही द्रव्य की पूजा होती है तो एक श्रीफल मोक्ष फल देने के लिए पर्याप्त था, पर जल, चंदन, अक्षत क्यों चढ़ाए? श्रीफल चढ़ा के मोक्ष फल मांग लेते ना, काम हो जाता। पर कभी इतना विचार करने के लिए समय नहीं है। पूजा करनी है, सुबह हो गई, द्रव्य झोली, आजकल तो धोने की भी आवश्यकता नहीं, बनी बनाई थाली टेबल पे मिलेगी, आप कहाँ बैठते बताओ, सब कुछ वहां रेडी मिलेगा। उठाओ, चढ़ाओ, छोड़ के पुण्य घर ले जाओ। मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें विधि भी समझनी होगी, क्रियाओं के पीछे के कारण, रहस्य, अभिप्राय को भी समझना होगा। जो पूजन के बाद में, विसर्जन पाठ में, शांति पाठ में आप जिन पदों को पढ़ रहे हैं, उन चंद पदों को, चंद शब्दों को भी अगर आप समझ लो तो जीवन बदल सकता है। और जिसका जीवन बदल गया, पक्का मानना उसका मरण भी बदल गया। और जन्म मरण बदल गया है तो जो अनंत संसार का ये चक्र अनादि से चल रहा है, उसका भी विसर्जन हो सकता है। और उसी का विसर्जन जीवन के विसर्जन को प्राप्त करा दे, इसलिए पूजन के विसर्जन में इन पदों को पढ़ा जाता है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पढ़ते 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 हम भगवान को सुनाते सुनाते, शायद भगवान भी सुनते होते तो वो भी थक जाते। कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। श्रावक शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का आदि कहते कहते रोज सुबह झूठ बोल के जाता है, पर कितना जीवन में उतारा शास्त्रों का अभ्यास? कितना जिनपति नुति, कितना सद्वृत्तों का सृजन कह के? कुछ नहीं। ये मात्र और मात्र हमारा थेरोटिकल ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है। उसे 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 रिपीट करते 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 करते, पढ़ते पढ़ते, दूसरों को सुनाते सुनाते समय तो बीत गया, पर हम आज तक अपने अपने भीतर उनको उतार नहीं पाए, एक अक्षर भी। बुरी नहीं मानना, आपकी नहीं कह रहा हूं, पर आप ही लोगों की कह रहा हूं। कितना उतार लिया हमने जीवन में।
विरले ही कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो उसे जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं और वास्तव में जीवन भी और मृत्यु भी सुधार कर निकल जाते हैं। आपके सामने तो जीते जागते वे दृष्टांत कुछ समय पहले ही जो आपसे आपको छोड़कर चले गए, जिनके नाम से ही इंदौर की पहचान थी, ऐसे सही मायने में जो विद्वान थे, जिन्होंने एक एक अक्षर भीतर अंतस में उतारने का प्रयास किया था। उनके लिए नहीं कहना पड़ेगा कि उन्होंने मात्र शब्दों में पढ़ा था, उन्होंने जीवन में उतारा था। और जीवन में उतारा था इसीलिए मृत्यु के अंतिम 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 समय तक वह समता और समाधि पूर्वक उन्होंने अपने जीवन का भी और मृत्यु का भी अंत करते हुए मृत्यु महोत्सव मनाने का प्रयास किया। हम भी तो सोचे, वे भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। हमें भी तो ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। मात्र और मात्र भगवान के सामने बैठकर कहने से नहीं होगा, भगवान के सामने बैठकर करने से नहीं होगा। आप लोग माताओं समाधि भक्ति भी पढ़ते होंगे, समाधि भावना भी पढ़ते होंगे। दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भावों, देहांत के समय में, मतलब देहांत तक भूल जाए चल जाएगा, भगवान मरते समय याद दिला देना। आज समय नहीं है मेरे पास आपके लिए, पर मरते समय याद आ जाना। भगवान भी कहते होंगे, बोलते होते ना तो वो कहते दिन भर तो याद कर ले, जीवन भर तो याद नहीं किया, अब मरते समय में याद आ जाऊं? कतई नहीं होगा, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे हमें हर क्षण हर पल कहीं ना कहीं बोध होने कर रखने की आवश्यकता है कि मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त जैन कुल में जन्मा हूं, नाम के आगे जैन लिख रहा हूं। मात्र नाम लिखने के लिए ही हम जैन बचे हैं। हमें इन 7 बातों में से एक भी क्रिया का बोध है ही नहीं है। 7 बातें कही, अगर जीवन सुधारना है, अपने मृत्यु को सुधारना है और संसार के इस चक्रों का अंत करना है, तो मात्र 7 और 7 ही बातों को जीवन में उतार लेना शास्त्रों का हो पठन सुखदा। जो आपने पढ़ा है ना विसर्जन पाठ में, वो यो याद कर लेना। शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास हो। जिनपति नुति जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं जुड़ा रहा हूं। संगति सर्वदारे, आर्य पुरुषों की संगति मुझे मिले। सद्वृत्तों का, जो सद्वृत्त सदाचारी है, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, उनके गुणों का बखान करने के लिए ही मेरा मुख खुले। अगर किसी के दोष सामने भी दिखे तो दोष वादे च मौनम। ये आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आगम की बात कह रहा हूं। ये करने के लिए कहा है, कौन कितना कर रहा है अपने आप भीतर झांक के देख लेना, अपने भीतर झांक लेना। बोल सकूं तो अच्छा बोलूं, नहीं दोष दिख जाए, दोष वादे च मौनम सर्वस्यापि प्रिय हितवचो। क्या कहा, क्या कहा? हिंदी में भी तो आप पढ़ते हैं ना, बोलू प्यारे, जोर से बोलो, बोलू प्यारे। इतने जोर से बोलते, बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ले आऊं, ऐसे डांट के नहीं। सही मायने में काला जी कितने हित मित और प्रिय वचन हम बोलते हैं, कितने हित मित प्रिय वचन है। जब जल्दी होती है विसर्जन की, पूजन करके घर जाने की, तो भगवान को भी शास्त्रों का हित वचन बोलो, स्वाहा हो गया। क्या पढ़ लिया पता नहीं, पर पढ़ना जरूर है। हम सोचे तो समझे तो, अगर इन 7 वस्तुओं का, 7 क्रियाओं का, 7 बातों का जीवन में अगर ध्यान रख लिया जाए, तो पक्का मानना जीवन में बहुत बहुत मूल चूल परिवर्तन आ सकता है। बहुत कुछ नहीं करना है, जो आप कर रहे हो, जो क्रियाएं कर रहे हो, पूजन पाठ आवश्यक, उन आवश्यकों में मात्र और मात्र हमें होशो हवास से क्रियाओं को करने का प्रयास करना है। क्रियाएं की
उठाया, चढ़ाया, विसर्जन किया, घर पहुंच गए, पुनः दूसरे दिन आए, सब कुछ हमने किया है, पर क्यों, कब, कैसे, किसके लिए, इसे समझे बिना काम नहीं होगा। इसे समझे बिना काम नहीं होगा, इसे समझे बिना काम नहीं होगा। एक 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 क्रिया भी अगर थोड़ी थोड़ी सी भी मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगी तो पक्का मानना बहुत कुछ बदल जाएगा। सोचो तो, विचार तो करो, एक बार जंगल में किन्हीं ने आहार दिया, आपने कितनी बार दिया? कितनी बार? कई बार पड़गान करके आहार दिया। एक बार चंदन बाला ने तीर्थंकर को आहार दिया, एक बार निर्ग्रंथ मुदिराज को जंगल में आहार दिया, दोनों दंपत्ति चले गए मोक्ष। श्रीमती वज्रजंग दोनों टिकट कटवा के चले गए। हम रोज दे रहे, फिर भी टस से मस नहीं हो रहे, इतना बदलाव नहीं है। क्यों? अंतरंग के भावों की कमी है, विशुद्धि की कमी है, श्रद्धान की कमी है, विधि की भी कहीं ना कहीं कमी है। और जब तक ये कमियां हैं तब तक काम होने वाला नहीं है। कैसे सुधरेगा? कौन सुधारेगा? ये भी पक्का मानना, ये भी पक्का मान लेना, कोई परमात्मा, कोई गुरु आकर आपको सुधारने वाला नहीं है, सुधार ही नहीं सकता। आदिनाथ सुधार पाए मारीची को? नहीं। जब तक हम स्वयं से निर्णय नहीं करेंगे, हम स्वयं से ठान नहीं लेंगे, तब तक कभी कभी कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले कोई क्रिया, कोई कार्य कहा है तो शास्त्रों का हो पठन सुखदा। एक एक शब्द गौर करना, मात्र शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहा, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास कहा है, मात्र पढ़ना नहीं कहा। सुखदा क्यों कहा? वह जीवन में जब तक उतरेगा ही नहीं, क्रियाओं में आएगा ही नहीं, तब तक वह मात्र मात्र शास्त्रों का पढ़ना, पन्नों को पलट लेना, ये कभी कार्यकारी हो नहीं सकता। जीवों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तुम्हारे हृदय में है ही नहीं है। किसी देव शास्त्र गुरु के प्रति, किसी धर्मात्मा के प्रति तुम्हारा विनय और समर्पण नहीं है। तुम्हारे करोड़ों ग्रंथों का पढ़ना, गाथा, टीका आदि को रट रट कर डिग्री भी प्राप्त कर लेना, मां ये कार्यकारी है ही नहीं है। इसलिए स्पष्ट लिखा, सबसे पहले शास्त्राभ्यासो, शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं कहा है, शास्त्र का अभ्यास कहा है। और शास्त्र का अभ्यास तभी और तभी संभव है, उसको पढ़ते हुए मात्र रखना नहीं है, जीवन में उतारना है। पढ़ते पढ़ते क्या कुछ नहीं पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते अखिलेश जी पढ़ते पढ़ते पढ़ा बन गए। पढ़ा 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 और पढ़ा। पढ़ा नहीं समझते? पढ़ा जानते कौन होता है? भैंसा। पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, पढ़ा तो बन गया, पर सही मायने में ज्ञानी नहीं बना, क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। शास्त्रों का अभ्यास नहीं है, शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। शास्त्रों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना भिन्न विषय है, और उससे चरितार्थ करना ये भिन्न विषय है। जो पहली स्टेप अगर मरने के पहले जीवन को सुधारने की और मरण को सुधारने की कोई है, तो वह शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुख रूप से हो। ऐसे भी जीव हमने देखे, पढ़ने के लोभ में, पढ़ने के लालच में इस कदर पढ़ते हैं कि उन्हें कालाचार का विवेक नहीं, विनयाचार, बहुमानाचार, ये कुछ भी उनके पास शेष ही नहीं है। पढ़ना है, सामायिक काल हो चाहे प्रोसोत काल हो, जो समय मिले हमें तो पढ़ना है। नहीं, स्पष्ट लिखा है सुखदा, जो तुम्हें जीवन में वास्तव में सुख दे, वही शास्त्र का अभ्यास है, वही शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना सार्थक है। और सही मायने में जो स्वाध्याय करता है, शब्द स्वयं कह रहा है, स्व
अध्याय। हमें स्वयं का तो अध्याय पता ही नहीं है, दुनिया भर के सब अध्याय हमने पढ़ के रखे। किसके घर में क्या हो रहा है, कौन के बहू बेटी भाई माँ पता है ना इतिहास। सबके घरों का इतिहास पता है, सबके अध्याय पता है। 50 साल 15 साल पहले किसने क्या किया, कौन क्या था। अरे तू क्या कर रहा है, इसका तो अध्याय रख, उसका तो अध्ययन कर। और सही मायने में शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र का स्वाध्याय वही है जो अपने आप तक पहुंचा है। मुझे अपने क्रिया, मुझे अपने उन जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में सुधार लाने के लिए निमित्त बने, सही मायने में वही शास्त्र का अभ्यास हमारे लिए कार्यकारी है। क्यों नहीं जीवन बदल रहा, क्यों नहीं जीवन बदल रहा है। एक बार जिनवाणी भेंट करने का जीवन बदल गया, भलन करने वाले का। वो कौंडे से कुंद कुंद हो गया। हम तो कितने ग्रंथ छपवा चुके, कितने दान में दे चुके, कितने पढ़ चुके, क्या कुछ नहीं हमने कर लिया। पर अगले पर्याय का तो पता नहीं है। इसी पर्याय में, इसी पर्याय में देखे ना, हमारी क्या उतनी बुद्धि चल रही है। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं आगे भूल जाते हैं। क्या है, कहीं ना कहीं सही मायने में, सही मायने में इन क्रियाओं को करना हमने आज तक नहीं सीखा, नहीं समझा। और यही समझना है, पहली क्रिया अपने जीवन और मरण दोनों को सुधारने वाली, दोनों को बदलने वाली, जीवन जीने की और मरने की कला सिखाने वाली है, शास्त्रों का हो अभ्यास। शास्त्रों का पठन सुखदा, सुख रूप से वह अभ्यास ऐसा हो कि पुनः 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 मुझे उन दुखों में, पुनः पुनः उस संसार में आना ना पड़े। यही सही मायने में ज्ञान, सम्यक ज्ञान शास्त्र के अभ्यास रूप में होता है। शास्त्र के अभ्यास रूप में होता है। जरूरी नहीं है बहुत कुछ हम करें तो ही हमारा शास्त्राभ्यास होगा। जरूरी नहीं है कि हम बहुत कठिन कठिन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ही शास्त्र का अभ्यास होगा। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, प्रथमान योग पढ़ लो, प्रथमान योग पढ़ लो, प्रथमान योग पढ़ लो। उन कथा कहानियों से भी बोधि समाधि निधानम पढ़ा होगा ना। सावकाचार में आप भगवान, आचार्य भगवान कह रहे हैं बोधि समाधि निधानम। बोधि और समाधि का कोई निधान है, कोई घर है, कोई स्थान है तो प्रथमान योग है, उसका ही अभ्यास कर लो। छोटी सी विषमता आती है, थोड़े से दिन खराब आते हैं तो व्यक्ति कितना अपने आप को, और अपने आप को नहीं, परिस्थिति, भगवान, गुरु सबको कोस लेता है, सबको कोस लेता है। ये भी तो सोचे, कहाँ वे महापुरुष, कहाँ वे महासतिया, साक्षात अग्नि परीक्षा देने पड़ी तो भी, तो भी अपने पति, किसी धर्म, किसी गुरु, किसी प्रभु को उन्होंने उंगली उठाकर ये नहीं कहा कि इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। सही मायने में ये था शास्त्र का अभ्यास, ये था जीते जी धर्म के प्रति समर्पण, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण। क्या आज माताओं आप लोगों को अग्नि परीक्षा देने पड़ रही है? नहीं, पर फिर भी क्या उनके जैसी समता हमारे हृदय में है? नहीं है। कोई इतना सा कुछ कह जाते हैं, हम ऐसे आग बबूले हो जाते हैं। मिलना तो बताता हूं, 10 साल पहले ऐसे किया था, 5 साल पहले ऐसा किया था, कितनी पुरानी बातों को हम याद रखते हैं। साक्षात अग्नि में दूसरे किसी ने नहीं, दूसरा कोई होता तो समझ में भी आता, शत्रु था, पड़ोसी था, दूसरा कोई नहीं। सौरभ भाई अपने पति ने ही उस पत्नी को अग्नि में झोंक दिया था, कोई दूसरा था? रामचंद्र जी कौन थे? सीता जी के जिसके पीछे जिसके पीछे जिसके पीछे पागल होकर वह जंगल में भटक रहे थे। कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता? अब कहाँ गई सीता? समझे? पहले तो कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता, अब अग्नि में डाल रहा था, कहाँ गई सीता? बदल गया समय। कोई दूसरे ने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, पति ने ली थी, पर फिर भी हूं नहीं चू नहीं। मैं मुनिराजों की बात नहीं कर रहा हूं। मुनिराजों ने तो जो उपसर्ग और जो जो उन्होंने झेला है उनकी तो बात ही अलग है। 700 मुनिराज को एक साथ घानी में पेला गया, आवाज नहीं निकली मुंह से।
मुनिराजों की बात तो एक क्षण अलग रख दो, वे तो मुनिराज थे, भगवान की प्रतिमूर्ति थे, वे समता की प्रतिमूर्ति थे। श्रावकों, वे श्राविकाई तो थी, श्राविकाई थी। वे श्रावक श्राविका, चाहे सुदर्शन सेठ हो, कितने कितने महापुरुष हुए। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। नहीं है पढ़ने की श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ सको, चारों अनुयोग पढ़ो, पर नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम बोधि समाधि निधानम, ये बोधि समाधि का घर प्रथमानुयोग का ही अभ्यास कर लो, प्रथमानुयोग ही पढ़ लो। कैसे संघर्षों ने घेरने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को समाप्त नहीं किया। जीवन को जीते 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 और जीते जीते नहीं, मरते समय भी जीते जीते ही मरने का प्रयास किया। आज छुटपुट्टे से संघर्ष आते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई लड़ता है, कोई कहता है। आज के युवा तो सीधे कहते हम तो मर जाते हैं। क्या संघर्ष तुम्हारे जीवन में? कुछ भी संघर्ष नहीं है। आज कितना सब कुछ सहज हो चुका है, बस थोड़ा सा आपके मन का नहीं होता है, कोई कुछ कह जाता है और हमारा दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग क्या, पूरी जिंदगी हमने अपनी खराब कर ली, मात्र कुछ मिनटों की बातों को दिमाग में रखते हुए। कितने बड़े बड़े संघर्षों का सामना किया, चाहे रामचंद्र जी हो। कितने मिनट का वनवास आपको सेठी जी, वनवास हुआ? आपको कभी वनवास हुआ? घर छोड़ के जंगल में रहना पड़ा? कुछ मिनट, कुछ घंटे नहीं। फिर भी आज का इंसान रोता है, बिलखता है, बहुत संघर्ष है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ये है। अरे सोचो, 14-14 वर्ष, 10-10, 5-5 वर्ष जंगलों में उन्होंने बिताए, पर फिर भी चेहरे पर कोई सिकेंस नहीं थे। हमें ना जंगल जाने पड़ रहा है, ना कोई संघर्ष है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमारे हृदय में समता नहीं है। फिर भी राग द्वेष विषय कसाय इनसे उनसे कहीं ना कहीं उलझकर हम पुनः 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 संसार के निमित्तों को ही प्राप्त कर रहे हैं। मात्र पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सुनने के लिए मत सुनो, वह शास्त्र का अभ्यास मेरे जीवन में भी आए। जब माँ विषमता के दिन आ जाए, संघर्ष के समय आ जाए, तब हमें ये समझ में आ जाए, अरे वे तो इतने महान होने के बाद भी कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा है। हम तो उनके सामने कितने कितने मामूली है। शायद आप लोगों ने वह बड़ा समाधि मरण का पाठ भी पढ़ा होगा। कौन सा जीरा दुख है, वो मृत्यु महोत्सव भारी। कौन सा दुख है? कहाँ वे महापुरुष हुए? ठीक है, वे महापुरुष हुए थे, अरे उनके महापुरुषों की छोड़ दो, आज भी तो हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और आप तो इंदौर वासियों ने तो जीते जी अभी अभी देखे हैं। इतने 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 कष्ट होने के बाद भी जो भी पूछता था, मिलने भी जाता था, ओम नमः सिद्धेभ्या के अलावा कुछ नहीं निकलता था। ये समता क्या हम नहीं ला सकते? ला सकते हैं, पर कभी हमने ऐसा करने का प्रयास और विचार भी तो नहीं किया। प्रयास की छोड़ दो, हम तो विचार भी नहीं कर सकते। हम तो यही सोचते और यही बच्चों को लगभग सभी कहते, भाई मरने से पहले ध्यान रख लेना, अस्पताल में ये व्यवस्था कर लेना, मरने के बाद मरा ये दान कर लेना। इन व्यवहारिकताओं में हम जी रहे हैं। हकीकत में विरला ही कोई पुण्यात्मा होता है जो कहता है, मैं शरीर दान करने की जगह मुझे गुरु चरणों में समर्पित कर देना। ये निर्णय हमें आज अभी करना होगा। ये मत कह देना अभी तो मैं युवा हूं, जवान हूं, देख लूंगा, जब 80-90, पता नहीं 80-90 तक पहुंचे नहीं पहुंचे। आजकल तो 20-40 में अटैक आके जा रहे हैं। हाँ, 14-15-20 कोई हिसाब किताब ही नहीं बचा है। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए और कौन चला जाए, कोई गणित नहीं। पहले तो 50-60 तक तो फिर भी उम्मीद थी कि भैया 50 साल तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, इंसान जन्मा है। तो आजकल तो 15 हो, 20 हो, 25 हो, 40 हो, कब कौन निपट जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये ध्यान रखना, मरते समय अगर नली, ऑक्सीजन और दुनिया भर के उन साधनों के साथ मरोगे, कभी समाधि मरण हो नहीं सकता।
ये निर्णय उन ग्रंथों का, शास्त्रों का अभ्यास करते करते ही होगा कि उन्होंने इतने दुख सहन किए, इतने दुख सहन किए। मुनिराज तपस्या में लीन है, कोई आकर सिगड़ी रख रहा है, कोई शरीर की चमड़ी उधेड़ कर ले जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं, हमें तो एक मच्छर काटता है, हम तो फट मार दिया। यहाँ तो पढ़ रहे हैं हम समता में सब भूतेषु संयमा शुभ भावना आत्र रौद्र परित्याग, उतने में मच्छर आ गया सामयिक करते करते, उसकी बेचारे की हो गई, सोमाइक बेचारा गया। विचार करो, ये शास्त्र का अभ्यास बुढ़ापे में नहीं। आज का युवा यही कहता है, अभी उम्र ही क्या है महाराज जी, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, बाद में बुढ़ापे में समय नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में गर्दन हाथ सब हिलेगा और दिमाग भी वैसे ही हिलता है, मन भी हिलता है, फिर कुछ सार नहीं बचता। अभी अभी समय है, अभी समय है। हमें आज कितना पुण्य का उदय है, कितना पुण्य का उदय है। कठिन कठिन ग्रंथों पे महान महान आचार्य भगवंतों ने, महान महान विद्वत वर्गों ने अपने उपदेश, अपने लेखनी के माध्यम से उसे सहज करने का प्रयास किया है। पर समस्या यही है, जितना सहज हो रहा है, जितने साधन सहज हो रहे हैं, इंसान उतना ही असहज हो रहा है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। आज सब साधन सहज है, धर्म के साधन, सुख के साधन, मरने के साधन भी बहुत सहज है। फोन लगाओ, गाड़ी घर पे खड़ी है। पहले तो जोड़ने पड़ते थे साधन, जलाने के, उठाने के, आज कुछ नहीं करना, मिनटों में गाड़ी घर पे तैयार है। पहले लकड़ी जलाने के लिए तैयारी करनी पड़ती, आज तो बटन चटकाओ, सब साधन, जीने के साधन सहज है, मरने के साधन सहज है, उठाने वाले भी सहज है, सब सहज हो गया है। छोड़ के इंसान उतना ही असहज हो गया है। साधन सहज हो गए तो इंसान असहज हो गया है। पहले साधन असहज थे, इंसान सहज जीता था। इतने साधन सहज नहीं थे, गुरु के दर्शन करना सहज थे, बोलो ना। प्रभु के दर्शन करना भी सहज नहीं थे, जिनवाणी सुनना, ग्रंथ पढ़ना सहज नहीं थे। पर फिर भी इतना इंसान कितना और कितना सहज जीता था, सहज जीवन जीता था। आज सब सहज हो गया है, सब साधन, चढ़ने की भी जरूरत नहीं है मंदिरों में भी। देखो कितने ज्ञानी है यार, मंदिरों में भी लिफ्ट लग गई है। कुछ दिनों बाद तो ऐसे साधन हो जाएंगे, तुम बस खड़े हो जाओ, वो ऐसी लिफ्ट और केंद्र भगवान के वेदी के सामने रखेंगे, उठा के फिर नीचे ले आएंगे। हाँ, हमने देखा कई तो गाड़ी बिल्कुल भगवान के यहाँ भगवान बैठे तो गाड़ी यहां तक ले आ रहे, चलते नहीं बनता। अरे इतने सहज हो गए, तुम क्यों ऐसे असहज हो रहे हो? तुम भी साधनों जैसे सहज हो जाओ ना। पर समस्या यही है कि जितने साधन सहज हो रही है, आज के इंसान की साधना उतनी ही असहज, उतनी ही असहज इंसान भी हो रहा है। ये सहज होने की ही बात है। तभी 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 समाधि मरण होगा, तभी संलेखना होगी, तभी तुम्हारा मृत्यु महोत्सव होगा, तभी तुम मरने की कला को सीख पाओगे, जब तुम जीते जी सहज होना सीख लोगे। अपने आप से पूछो, दूसरों से नहीं। दूसरों को देखना, दूसरों को पूछना बहुत आसान है, हम अपने आप से ही पूछे, क्या हम अपने बुजुर्गों की अपेक्षा से सहज है कि असहज है? नहीं है। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, मत देखो एक दूसरे को, मत देखो एक दूसरे को, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। दूध के धुले होते ना तो पंचम काल में आते क्यों? पंचम काल में आते क्यों? पर इसका मतलब ये नहीं तो लोग छल ग्रहण करते। अब पंचम काल में आ ही गए, हाँ सहज है ही, मायाचारी करना ही तो ऐन कर लो, मस्ती से कर लो। नहीं, पंचम काल में आके भी सहज इंसान बन सकते हैं। और आज तुम सहजता नहीं ला पा रहे हो, सरलता नहीं ला पा रहे हो, आज अपने भीतर संवेदनशीलता नहीं ला पा रहे हो, सजगता नहीं ला पा रहे हो, तो विश्वास मानना, सफलता कभी जीवन में मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। मनुष्य पर्याय की सही मायने में अगर सफलता कुछ है तो वह समाधि मरण संलेखना है।
समाधि मरण संलेखना ही है, अन्य अन्य कुछ भी जीवन की सफलता नहीं। धन साधन जो भी तुम जोड़ लो वे सब धरे के धरे रहेंगे, पर साथ में कुछ जाएगी तो आपकी सरलता सहजता ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यही जीवन की साधना है और यही तुम्हारे लिए समाधि संलेखना के लिए निमित्त बनेगी, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। क्यों 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 इतनी सहजता से आपने सबने उस पंडित जी के उस मरणोत्सव को, मृत्यु महोत्सव को देखा? क्यों समाधि संलेखना इतनी अच्छी हुई? जीवन भर की उनकी सरलता, जीवन भर की उनकी सरलता, प्रत्येक प्रत्येक ज्ञानी पुरुषों के प्रति विनय और हर पल शास्त्र का अभ्यास, एक एक पल। शायद ही कोई ऐसा विरला समय उनका व्यतीत होता होगा जो शास्त्र के अभ्यास से रहित। मैं पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं, पुनः ध्यान रखना। आज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं अखंड पढ़ता रहूंगा तो वही श्रुत पढ़ना 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 पढ़ाना। ये वास्तविकता में श्रुत की संवेकता या श्रुत को ग्रहण करने की बात नहीं है। वह चर्या में भी तो हो, उतनी सरलता, उतनी सहजता, उतना वात्सल्य दूसरे धर्मात्मा के प्रति भी तो हो। कितना वात्सल्य और कितनी संवेदनशीलता एक धर्मात्मा के प्रति दूसरे धर्मात्मा की आज बची है। धर्मात्मा की छोड़ दो, इंसान की भी इंसानियत नहीं बची आज, इंसान की भी इंसानियत नहीं बची है। हम अपने भीतर अपने अपने भीतर झांक कर देखे कि मैं कितने ज्ञानी में हूँ, दूसरों को नहीं। ये जीने की मरने की कला मुझे अपने लिए सीखनी है, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। माँ, दूसरों को सिखाने की बहुत सारी कलाएं आपको आती है ना। पाक कला हो और भी बहुत सारी 64-72 कलाएं आगम में लिखी है। एक एक कला को आज व्यक्ति जानता है, बहुत सारी कलाओं में पारंगत है, पर जीने और मरने की कला इंसान ने आज तक नहीं सीखी। सीखो, उसी कला को सीखो। पहला 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 आपका कार्य है शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। सुखद रूप से वह पठन ऐसा हो कि वह मेरे जीवन, मेरे अंतस में उतर जाए। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा प्रत्येक कार्य शास्त्रानुकूल हो, तो ही वह शास्त्र का सही अभ्यास, शास्त्र का सुखद पठन है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारों ने पढ़ लिया है, बहुत सारों ने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, पर डिग्रियों से और पढ़ने से, रटने से कभी काम नहीं होता। उसमें से अंश भी तुम्हारे भीतर नहीं उतरा तो तुम्हारा सैकड़ों गाथाओं का ज्ञान व्यर्थ है। सही मायने में ज्ञान तो वही है, जैसे कोई बालक है, जिस बालक को पता नहीं है अग्नि क्या होती है, जलता कोयला क्या होता है, वो तुरंत हाथ से उठाता है, एक क्षण भी नहीं पकड़ता। उसे कहना पड़ा अग्नि है छोड़ दो, उसे कहना पड़ा हाथ जल जाएंगे छोड़ दो, नहीं। जैसे ही उठाता है दूसरे सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे समझता है ये तो मेरे को जला देगा, छोड़ देगा। सही मायने में यही शास्त्राभ्यास है, यही सम्यक ज्ञान है। दूसरे क्षण पढ़ते ही बोध हो कि ये हेय है, ये उपादेय है, ये छोड़ना है, ये ग्रहण करना है, ये जो निर्णय करे, सही मायने में सम्यक ज्ञान यही है। बाकी तो कोरे ज्ञान वाले, सामान्य ज्ञान वाले बहुत सारे हैं। सामान्य ज्ञान से समाधि नहीं होगी, सामान्य ज्ञान से समाधि नहीं होगी, सम्यक ज्ञान से ही समाधि। और सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र का अखंड अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं बातें कोरिलेट इसीलिए तो करती है 16 कारण भावनाओं से। जो तीर्थंकर पद देने वाला कारण कहा है, वहां भी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा। ये ध्यान रखना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ ये नहीं है कि सामायिक में भी ग्रंथ लेकर पढ़ते रहो। बहुत सारे लोभी लोग देखे कालाचार छोड़कर सामायिक में भी अध्ययन चल रहा है, नोट्स बन रहे हैं, नहीं। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग कहा है, अभीक्ष्ण पढ़ाई नहीं कहा। अखंड रूप से शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र नहीं भी हो तो भी तत्वों का चिंतन। सामने वाला इंसान जब दुखी है, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, उसके प्रति दया करुणा और वात्सल्य प्रकट कर लेना, यही तो शास्त्र का अभ्यास था, प्रैक्टिकल। और यही प्रैक्टिकल जीवन में चाहिए, थेरी शास्त्र नहीं।
उनको तो पढ़ लिया हमने, एक एक पढ़ के लिख के दूसरों को समझा के हमने बहुत कुछ अपने आप को विद्वान ज्ञानी बनाने का प्रयास किया, पर ये कार्यकारी नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। पुनः ध्यान रखना, मैं शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, पूजन पाठ विसर्जन पाठ पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा सुधार करने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बदल लो, थोड़े से अपने भावों को, परिणामों को, अपने अभिप्राय को बदल लो। बाहर का शरीर से तो बहुत सारा बदलाव हम दिन भर में करते हैं, पर अंदर से भी थोड़ा सा हम बदल जाए, अंदर से थोड़े से बदल जाए, अंदर से थोड़े से बदल जाए, तभी हमारे जीवन में हम जीते जी जीने की और जीते जी मरने की कला को सीख सकते हैं। महाराज हम जीते जी जी नहीं पा रहे हैं, जीते जी मरने की क्या बात। समाधि मरण का अर्थ ही जीते जी मरना है, और समाधि मरण के लिए ही इन 7 बातों की, 7 क्रियाओं की आवश्यकता है। याद रखना, शास्त्रों का हो पठन सबदा। याद तो है महाराज जी, आपको और क्या क्या सुनाऊं, बताओ, आप मिलो तो बताया, बहुत कुछ याद है। वो याद काम का नहीं है, वो काम का याद नहीं है। समय पे समय की बात याद आ जाए ना, तो वही काम का है। मरते समय याद आ जाए, विषमता के समय में याद आ जाए, कोई दुख कष्ट में है उस समय पे याद आ जाए, तो कार्यकारी है। दूसरों की निंदा बुराई करते समय जिनवाणी याद आए, वह जिनवाणी नहीं है, वह धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। समय हो गया है, घर वालों की याद, मतलब घर के कामों की याद आ रही है। जाओ, याद तो आती है, यहाँ बैठ के घर की, और घर बैठ के ना घर के बच्चे ना आप ही कह रहे, मैं तो बता रहा था, पूछ रहा था, नहीं बचे। दोनों जगह के नहीं है, हकीकत तो यही है। हकीकत तो यही है, यहाँ बैठ के वहाँ की लगी और वहाँ बैठ के यहाँ की लगी है। जहाँ हो वहीं के रहो, जहाँ हो वहीं के रहो, जहाँ हो जिस समय जहाँ हो उस समय वही रहना, यही जीते जी जीने की कला है। जहाँ हो वही रहो, जितने मिनट के लिए उतने मिनट के लिए रहो, पर वही रहो, तो जीते जी जी सकते हो, जीते जी मर सकते हो। नहीं तो यूं जीवन काटने वाले, यूं जीवन काटने वाले इस संसार में बहुत है, हमें जीवन जी के देखना। जाओ, घर का समय हो गया है, घर गृहस्थी का समय हो गया है, पापों का समय हो गया है, मरते मरते जीने का समय हो गया है। जाओ, नहीं जाना, समय हो गया, समय हो गया है। पुनः पुनः समय पर जीते जी जीने की और जीते जीते मरने की कला को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। इन 7 बातों पर ही हमें चर्चा करनी है। जब जहाँ जैसे समय मिले, इन 7 बातों को जीवन में उतारते हुए हम भी अपने जीवन में उस उत्कृष्ट समाधि संलेखना को प्राप्त करने की भावना प्राप्त करेंगे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।